तो हाँ जी सर जी, देखो जी, ये आपकी जन्म कुंडली का चार्ट है। आपकी बनी है मिथुन लग्न की जन्म कुंडली। आपकी कुंडली में कुछ ग्रह अच्छे हैं, कुछ ग्रह आपके खराब हैं। जो ग्रह आपके मुझे अच्छे लगे हैं, सूर्य, चंद्रमा, गुरु, ये अच्छे हैं। इसके अलावा बुध, शुक्र भी आपके अच्छे हैं। यहाँ पे शनि, मंगल, ये भी आपको तकरीबन अच्छे फल ही देंगे। राहु, केतु थोड़े से आपको खराब फल जरूर देंगे, और क्योंकि ये कुंडली में आपकी कार सर्वदोष बना के बैठे हैं। तो ये चीज़ आपको मैं पूरा विस्तार से बताऊंगा कि जो अगर आपके अच्छे हैं क्या अच्छे फल देंगे, जो अगर आपके खराब हैं क्या खराब फल देंगे, क्यों खराब फल देंगे, और उनको आपने कैसे सही करना है, क्या उपाय करने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको मैं आपकी कुंडली की भविष्यवाणी करने से पहले थोड़ी सी बेसिक जानकारी बताऊंगा, ताकि जो आपको मैं भविष्यवाणी बताने वाला हूँ वो आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। तो बेसिक जानकारी ये है कि ये जो आपकी मैंने कुंडली का चार्ट बना रखा है, इसमें देखो जी टोटल 12 ग्रह हैं। और ये जो 12 ग्रह हैं ये आपकी लाइफ की किसी न किसी जानकारी को दर्शाएंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। 12 ग्रह कौन से हैं, पहले आप इस बात को थोड़ा सा समझ लें। और आपसे मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि 12 ग्रहों को आपने अच्छी तरह से याद कर लेना है कि 12 ग्रह आखिर है कौन से। तो यहाँ से आपका पहला ग्रह शुरू होगा। ये पहला ग्रह है, याद कर लो। ये है दूसरा ग्रह, तीसरा ग्रह, ये है चौथा ग्रह, ये पांचवा ग्रह, छठा ग्रह, सातवां ग्रह, आठवां ग्रह, नौवां ग्रह, 10वां ग्रह, 11वां और ये 12वां ग्रह। फिर आ गया ये आपका पहला ग्रह। ये जो आपका पहला ग्रह है ये है आपका शरीर। ये आपके शरीर की बनावट, आपकी सेहत, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी, सर, मस्तक, इन चीज़ों के बारे में बताएगा। दूसरा ग्रह आपके है धन का। तीसरा ग्रह आपके छोटे भाई बहनों का। ये चौथा ग्रह आपकी माता, मकान और वाहन का है। ये पांचवा ग्रह है आपके बच्चों का। छठा ग्रह शत्रु, रोग, कर्जे का होता है। ये सातवां ग्रह है आपकी पत्नी का। इस 8वें ग्रह से आपकी उम्र देखेंगे। नवम भाव से आपका भाग्य देखेंगे। ये 10वां भाव आपके भाग्य का है। ये 11वां ग्रह है आपके लाभ का। और ये लास्ट में 12वां ग्रह है आपके खर्चों का। तो कहने का मतलब आपको पता चल जाएगा कि 12 ग्रह आपकी लाइफ की किसी न किसी जानकारी को दर्शाएंगे। जैसे कि देखो जी, जो भी आपने कुछ देखना है उस ग्रह का मालिक देखना है। जैसे कि ये 5वां ग्रह है आपकी संतान का, तो उसके लिए यहाँ पे 7 नंबर लिखा है, मालिक शुक्र है, शुक्र को देखेंगे। 7वां अगर आपकी पत्नी का है तो पत्नी के लिए यहाँ पे 9 नंबर लिखा है, मालिक इसका गुरु है, गुरु को देखेंगे। ऐसे ही ये 9वां भाव भाग्य का है, भाग्य के लिए यहाँ पे 11 नंबर लिखा है, मालिक शनि है, शनि को देखेंगे। जो भी कुछ देखना है उस घर का सबसे पहले मालिक देखना है। मालिक कौन है, कहाँ बैठा है, किस घर में बैठा है, उसके ऊपर जिन ग्रहों की दृष्टि है, ये सब कुछ देखना है। तो मोटा मोटा सबको समझ आ चुकी है। अब बात करते हैं भविष्यवाणी की। ये जो 9 ग्रह हैं ये अपना अच्छा बुरा असर कब देते हैं, जब इनकी दशा आती है। दशा देखनी मतलब बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो अभी आपके ऊपर जैसी कि दशा चल रही है वो है बड़ी दशा आपके ऊपर चल रही है बुध ग्रह की। बुध की चल रही है बड़ी महादशा, जो कि अभी 7वां महीना 20 से चली है, अभी काफ़ी लंबी चलेगी 2037 तक। इसका मतलब ये है कि आपके ऊपर भाई बड़ा असर बुध का है, क्योंकि इसकी महादशा है। तो बुध का कितना असर है, 80%। मतलब 100 में से जो 80% आपकी लाइफ है, वो 80% आपके साथ जो भी कुछ हो रहा है, जो भी आप खा रहे हैं, पी रहे हैं, काम कर रहे हैं, सोच रहे हैं, कुछ भी इस बुध की वजह से हो रहा है और होता रहेगा 37 तक। और बाकी बचा जो 20% आपके ऊपर असर है वो है जिसकी अंतर्दशा होती है। और अंतर्दशा किसकी है, वो भी बुध की है। देखो जी कमाल की बात है कि वो भी बुध की है, और ये भी अभी आपकी 12 तक चलेगी, 22 में, अगले साल 2022 में 12वें महीने में ख़त्म हो जाएगी। तो आपको पता चल चुका है कि आपकी लाइफ के ऊपर जो बड़ा असर बुध का ही है, क्योंकि बुध की ही आपके ऊपर महादशा है, उसी की चल रही है अंतर्दशा। तो पूरा का पूरा जो बड़ा असर बुध का है। और एक आपके ऊपर चल रही है शनि की अष्टम डेया, इसका भी आपके ऊपर असर है। ये चली है 24 जनवरी 2020 से, और ये अभी ख़त्म होने वाली वैसे 29 अप्रैल 2022 में ख़त्म हो जाएगी। तो सिंपल सा कहने का मतलब ये है कि आपकी जो लाइफ है, आपके ऊपर जो अभी बड़ा असर है, आपके साथ जो भी कुछ हो रहा है, एक तो बुध की वजह से हो रहा है क्योंकि बुध की महादशा है, और एक आपके ऊपर चल रही जो शनि की अष्टम डेया, इसका भी आपके ऊपर बड़ा असर है। तो सबसे पहले बुध की ही बात करते हैं, क्योंकि बुध को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि दशा काफ़ी लंबी चलनी है और असर भी आपके ऊपर ज़्यादा है कि बुध आपको मतलब क्या फल दे रहा है, अच्छे फल दे रहा है या बुरे फल दे रहा है। तो सबसे पहले बुध को देखते हैं हम। तो अब देखो जी, पहले आपके बुध की बात करते हैं। बुध यहाँ पे जो बैठा है, इस घर में बैठा है, इस दूसरे घर में आपको दिख रहा है यहाँ पे बुध और शुक्र एक साथ बैठे हैं।
और आपको मैंने अभी क्या बोला था कि घरों को याद कर लो, क्योंकि आपको मैं वीडियो में सिर्फ मोटा मोटा सा बता पाऊंगा, ज़्यादा नहीं बता पाऊंगा। घर आपके याद होने चाहिए। ये पहला घर है, ये है दूसरा घर। और ये जो दूसरा घर होता है, ये होता है धन का। मतलब आप जो भी अपनी लाइफ में धन कमाएंगे, आपके पास जो धन होगा, जो इतना आपने पैसा जोड़ रखा है, खासकर यहाँ से धन जोड़ना देखा जाता है। धन कमाना यहाँ से देखा जाता है, इस 11वें घर से। और ये दूसरा घर होता है धन जोड़ने का। जो भी आपका मतलब आपने आपका जो बैंक बैलेंस है, धन संपत्ति है, इस दूसरे घर से देखेंगे। इसके अलावा ये दूसरा घर आपके परिवार का है, जो आपकी फैमिली है उसको सुख मिलेगा या नहीं, और आपकी जो वाणी है वो कैसी होगी, इस घर से देखेंगे। और ये चीज़ इस घर में जो शुक्र और बुध बैठे हैं, इन दोनों से भी देखेंगे। और इस घर का जो मालक है, यहाँ पे 4 नंबर लिखा है, वो है चंद्रमा। चंद्रमा से भी देखेंगे। तो बुध यहाँ पे भाई, अगर आपको सही बताऊँ तो बुध आपको 100 में से 80-90% अच्छे फल देगा। ये आपको खराब फल नहीं देगा। ये आपको मतलब अच्छे फल देगा। समझ लो कि आपका अच्छा समय शुरू हो चुका है, क्योंकि बुध, अब देखो जी अच्छे फल क्यों देगा, कारण क्या है। बुध इस कुंडली, पूरी कुंडली का मालक है। ये जो 3 नंबर लिखा है, इसे पहले घर का मालक है। और ये पहला घर है आपका शरीर, आपकी सेहत, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी, सर, मस्तक, इस पहले घर से यानी कि बुध से देखेंगे। और बुध यहाँ पे 6 नंबर लिखा है, इस चौथे घर का भी मालिक है। और ये चौथा घर है आपकी माता का, मकान का, वाहन का, भूमि का, जमीन जायदाद, घरेलू सुख, घर का वातावरण, घर की जरूरतें, नौकर चाकर, इस चौथे घर से यानी कि चौथे घर का मालिक कौन है, बुध है, बुध से देखेंगे। और चौथे घर में जो राहु बैठा है, राहु से भी देखेंगे। तो पहले चौथे घर के मालिक बुध की अगर बात करें, देखो जो अच्छे फल क्या देगा, पहले वो समझ लो। अच्छे फल ये देगा कि आपके, मैंने जैसे बोला कि पहला घर आपका शरीर है, आपके शरीर का जो मालिक बुध है, तो बुध आपका धन घर में बैठा आपको काफ़ी धनी बनाएगा। आप अपनी लाइफ में मतलब काफ़ी धन जोड़ेंगे, आपका काफ़ी बैंक बैलेंस होगा, धन की कमी नहीं रहेगी आपके पास। और दूसरा अगर आपके परिवार का है, आपको परिवार का सुख अच्छा देगा, वाणी बहुत अच्छी करेगा, आपको बहुत ज़रा बुद्धिमान बनाएगा। क्योंकि बुध शुक्र एक साथ बैठते हैं, एक योग बना है लक्ष्मी नारायण राजयोग। लक्ष्मी किसको होगा, पैसे को, मतलब आपको ये बहुत ज़रा पैसे वाला बनाएंगे, आपको बहुत ज़रा धनी बनाएंगे। और बुध आपके चौथे घर का भी मालिक आपको मकान मान का सुख इच्छा देगा। आपके बच्चा घर, अच्छी गाड़ी, भूमि, जमीन, जहाँ सब भी सुख देगा, किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी। और बुध से जुड़े कामों से भी आप धन कमा सकते हैं। ऐसे जातक मैंने देखे हैं बुध से जुड़े कामों से धन कमाते हैं, जैसे कि आप लेखन, प्रकाशन, पत्राचार, अध्यापन, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गया, इसके अलावा वकील, शेयर मार्केट, कंप्यूटर से जुड़ा कोई काम हो गया, वाणी से जुड़ा कोई काम हो गया, और डाक, कोरियर, पत्रकार, मीडिया, बीमा कंपनी, हरे रंग से जुड़ा कोई काम होगा, टाइपिस्ट, सेल्समैन, बीमा, ये सब देखो जी बुध से जुड़े हैं। इनसे जुड़ा कोई भी अगर आप काम करते हैं उसमें आपको ज़्यादा बेनिफिट है। तो आपको पता चल चुका है कि आपके ऊपर जो बड़ा असर बुध का है, बुध आपका अच्छा ही है, आपको देगा अच्छे फल ही। तो लेकिन फिर भी आपको मैं बोलूँगा, आपने क्या करना है, रोजाना एक माला बुध का, बुधवार के दिन से शुरू करके कम से कम 1 माला या 2 माला, आपके ऊपर डिपेंड है, रोजाना इसका करना है मंत्र जाप। 1 माला वैसे जरूर करें, ओम बम बुद्धाय नमः। इसकी वजह से क्या होगा, इसके अच्छे फल जो हैं वो बढ़ जाएंगे, और जो बुरे फल थोड़े बहुत हैं वो कम हो जाएंगे। वैसे तो अच्छे फल ही देगा आपको, मतलब धन के मन में अच्छे फल देगा, आपकी सेहत अच्छी कर देगा, आपकी पर्सनैलिटी को इंप्रूव करेगा, आपको बुद्धिमान बनाएगा, साहसी, मेहनती, पराक्रमी, मकान मान का सुख अच्छा, क्योंकि दोनों घरों का मालिक बुध के पास है। तो आपको देखो जी पता चल चुका है कि आपके ऊपर जो बड़ा असर बुध का है, बुध की चल रही महादशा 7वां महीना 20 से चली है, काफ़ी लंबी चलेगी। तो ये समय मतलब आपका अच्छा है, मतलब आपका अच्छा समय शुरू हो चुका है। लेकिन आपके ऊपर अभी जैसे मैंने बोला था कि अष्टम डेया भी चल रही है, जो कि 24 जनवरी 20 से चली है, 29 अप्रैल 22 में ख़त्म हो जाएगी। अगर इस अष्टम डेया की बात करें तो ये अष्टम डेया आपको अच्छे फल नहीं देगी, ये आपको देगा खराब फल। यानी कि ये आपको देखो जी, अभी जैसे कि मैंने क्या बोला कि आपके ऊपर बुध का भी असर है, शनि का भी असर है, क्योंकि शनि की अष्टम डेया होती है। अष्टम डेया क्या होती है, होती कर्मों के बेस पे। अभी जो शनि का जो गोचर है आपका इस घर के ऊपर कर रहा है, 8वें घर के ऊपर, मकर राशि के ऊपर, और 8वां घर एक अच्छा घर नहीं माना गया। इसकी वजह से शनि अभी मतलब अगर आपकी लाइफ में कोई दिक्कतें परेशानियाँ आ रही, जो भी दिक्कतें परेशानियाँ, कामों में रुकावटें, कुछ भी, ये कारण है, बुध घर नहीं है। वो तो आपका अच्छा भाई, वो तो मतलब बहुत ज़्यादा अच्छे फल देगा आपको। अभी जो लाइफ में आपकी दिक्कतें परेशानी अगर कोई आ रही हैं, ये कारण है, ये अष्टम डेया। तो ये खराब फल क्या देगा, आपको रोगी बना सकता है, वैसे भी आपकी भाग्य संबंधी दिक्कतें और वैसे लाइफ में दिक्कतें परेशानी देगा, वो कारण ये अष्टम डेया है। वैसे चलो अच्छी बात है कि ख़त्म होने वाली है, 29 अप्रैल में ख़त्म हो जाएगी, 4 महीने पड़े हैं। फिर भी मैं आपको ये कहूँगा कि शनि का आपने क्या करना है, शनिवार के दिन से शुरू करें, शनि मंदिर जाके संकल्प लेना है कि शनि देवता जी आपकी चल रही है मेरे ऊपर अष्टम डेया, तो मेरे से जाने या अनजाने में जो भी गलतियां हो चुकी हैं मैं उनकी माफ़ी मांगता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप मुझे बुरे फल ना दो, उल्टा अच्छे फल ही दो।
तो आपने रोजाना मतलब शनि का कम से कम एक माला रात के समय करना है मंत्र जाप। मंत्र इसका है ओम शम शनिश्चराय नमः। रोजाना करना है जब तक इसकी अष्टम क्रिया करते रहना है। और सुबह के टाइम बुध का करना है एक माला, ताकि इसके अच्छे फल बढ़ जाएं। जो थोड़े बहुत बुरे फल हैं, वैसे बुरे फल तो नहीं देगा, अच्छे फल ही दे रहा है, लेकिन अभी जो बीच में अष्टम क्रिया आने की वजह से ये बुध के अच्छे फल में थोड़ी सी कमी आ सकती है। बाकी फिर भी बुध का मंत्र आप जरूर करें। तो आपको देखो जी पता चल चुका है आपके ऊपर जो बड़ा असर बुध का है वो अच्छा है, लेकिन जो अष्टम क्रिया वो आपकी थोड़ी सी खराब फल आपको दे सकती है। दूसरा आपको देखो जी, मैंने आपको क्या बोला था, आपकी कुंडली मुझे बहुत अच्छी लगी है, मैंने आपको बोला, लेकिन आपकी कुंडली में मुझे जो ग्रह खराब लगे कौन कौन से लगे हैं, राहु और केतु। कारण क्योंकि कुंडली में बना है काल सर्प दोष। तो पहले राहु की बात करते हैं कि ये आपको खराब फल क्या देगा और इसको कैसे सही करना है। तो अभी आपको मैंने जैसे बोला कि जो कुंडली के 12 ग्रह हैं हमारी लाइफ की किसी न किसी जानकारी को दर्शाते हैं। ये जो ग्रह है, आपको मैंने क्या बोला था कि ये जो ग्रह है ये चौथा ग्रह है। और चौथा ग्रह आपको मैंने क्या बोला है कि आपकी माता का है। माता के अलावा ये ग्रह आपके मकान का है, आपके वाहन का है, आपकी जो भूमि जमीन जायदाद, घरेलू सुख, घर का वातावरण, घर की जरूरतें, नौकर चाकर, सब कुछ इस चौथे घर से देखेंगे। और चौथे घर का जो मालक है यहाँ पे 6 नंबर लिखा है वो बना है बुध। बुध आपको मैंने क्या बोला था कि बुध अच्छा है, मतलब ये चीज़ें हम बुध से भी देखेंगे। और इस घर का जो मालक बुध अच्छा है वो मतलब आपको इस घर के रिगार्डिंग अच्छे फल देगा आपको, मतलब वो माता मकान वाहन भूमि जमीन जायदाद का सुख अच्छा देगा। लेकिन भाई इस घर में जो राहु बैठा है वो उस घर का करेगा नुकसान। वो क्या करेगा, इस घर में जो मतलब ये घर है आपकी माता का, तो माता के सुख में कर देगा कमी। और माता के सुख में कमी देखो जी, मुझे नहीं पता क्या करेगा, कोई भी कर सकता है। जहाँ तो कर सकता है कि आपकी माता को बीमार कर देगा, जहाँ माता से आपकी कम बनेगी, जहाँ आपकी माता के जीवन में कष्ट आएगा, जहाँ माता के द्वारा आपको कोई दिक्कतें परेशानी आ सकती हैं, जहाँ माता का प्रेम नहीं मिलेगा, जहाँ माता से आपको दूर जाना पड़ेगा, माता को लेकर कोई ना कोई दिक्कतें। चौथा अगर आपके मैंने बोला है मकान का, मकान किसको बोलते हैं, घर को, तो मकान के सुख में कमी कर देगा। जहाँ तो होगा कि आपके पास अपना घर ही नहीं होगा, अगर होगा जहाँ हो सकता है कि वो पुराने टाइप का हो, जहाँ आप अपने घर से संतुष्ट ना हो, जहाँ आप किराए के मकान में रहते हों, अगर घर होगा उसमें वास्तु दोष हो सकता है। घर को लेकर दिक्कतें, घर में चोरी हो जाना, घर में आग लग जाना, या घर में वास्तु दोष होना, या घर में सांप निकलने, ये चीज़ें हो सकती हैं। खासकर राहु की दशा में ये दिक्कतें देखने में मिलेंगी। चौथा अगर आपके वाहन का है, वाहन को भी लेकर दिक्कतें दे सकता है। भूमि जमीन जायदाद संबंधी दिक्कतें, घरेलू सुख में कमी, घर का वातावरण शांत। थोड़ा सा जरूर नहीं बोलूँगा पूरी लाइफ टाइम ये दिक्कतें देगा, थोड़ा सा जैसे कि इसकी जो जैसे कि आपको जहाँ तो 36 वर्ष तक ये संघर्ष कराएगा, मतलब 36 वर्ष की आयु के बाद या 42 वर्ष की आयु के बाद सब कुछ देगा भी आपको, मकान मान का सुख देगा भी, लेकिन फिर भी इनको लेकर कोई ना कोई दिक्कतें आपको आ सकती हैं। इसके अलावा राहु की भाई 3 दृष्टियाँ, 5वीं दृष्टि यहाँ पे संघर्ष कराएगा, 8वें घर को देखेगा, 10वें भाव को देखेगा, काम काज वाली दिक्कतें, 12वें घर को देखेगा धन फजूल खर्च। बाकी अगर आप चाहते हैं कि राहु के बुरे फल आपको ना मिले तो आपने क्या करना है, क्योंकि मेन सवाल तो आपका यही है कि बुरे फलों से कैसे बचना है। तो उससे पहले आपको मैं एक फार्मूला पहले बताने वाला हूँ, उसको पहले थोड़ा सा समझ लो। फार्मूला ये है कि आप यहाँ पे नोट करो कि मैंने सभी ग्रहों के पीछे कोई ना कोई नंबर लिखा है। जैसे कि राहु के पीछे 7 नंबर, मंगल के पीछे 18, शनि के पीछे 4। ये जो भी मैंने नंबर लिख रखे हैं ये हैं इन ग्रहों की पावर, इन्हें कहते हैं डिग्री। ये डिग्री देकर डिसाइड होता है कि ये ग्रह जो भी अच्छे या बुरे फल देगा वो कितनी मात्रा में देगा। वो आपको मैं इस फार्मूले समझाता हूँ। अगर कोई ग्रह अस्त बैठा है, जैसे कि आपके 2 ग्रह अस्त बैठे हैं, एक तो चंद्रमा अस्त है, दूसरा गुरु अस्त है। इसका मतलब ये है कि ये दोनों ग्रह आपके भाई मृत हो चुके हैं, डेड हो चुके हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, इनके जो भी अच्छे फल हैं वैसे देने अच्छे फल ही हैं, जो अच्छे फल हैं आपको मिलेंगे कम मात्रा में। अच्छे फलों में मतलब आ रही है कमी, तो अच्छे फल आपको मिलेंगे सिर्फ 5 से लेकर 10% मात्रा के हिसाब से। अगर कोई ग्रह 1, 2, 3 डिग्री का बैठा है, वैसे आपका कोई ग्रह नहीं है 1, 2, 3 डिग्री का, ये शनि है 4 डिग्री का। इसका मतलब ये है कि शनि के भी जो भी अच्छे फल हैं या बुरे फल हैं कितनी मात्रा में मिलेंगे, कम मात्रा में, क्योंकि ये बाल अवस्था होती है। बाल अवस्था में होने की वजह से शनि के जो भी अच्छे बुरे फल हैं आपको मिलेंगे 10 से लेके 20% मात्रा के हिसाब से। कोई ग्रह अगर 27, 28, 29 डिग्री का बैठा है, वो वहाँ पे एक वृद्ध अवस्था में होता है। जैसे कि आपका शुक्र बैठा है 28 डिग्री का, ये वहाँ यहाँ पे समझ लो कि एक वृद्ध अवस्था में बैठा है। इसके भी जो भी अच्छे फल हैं वैसे अच्छे फल ही देने हैं। अच्छे फल कितनी मात्रा मिलेंगे, कम मात्रा में, क्योंकि वृद्ध बैठा है 10 से लेके 20% मात्रा के हिसाब से। लेकिन कोई ग्रह अगर 10 से लेके 20 डिग्री के अंदर बैठा है, वो पूरा जवान होता है, जो कि अच्छे बुरे फल देता है ज़्यादा मात्रा में। अब हम बात कर रहे थे राहु की, तो राहु की देखो जी डिग्री कितनी है 7, इसकी हमने करना है -0, क्योंकि ये आपको देखो जी बुरे फल देगा। वैसे भी काल सर्प दोष बने, इसकी वजह से क्या होगा, इसका जो इफेक्ट है
अभी भी आपके ऊपर है। जैसे मैंने बोला बुध का आपके ऊपर असर है, राहु केतु के जो काल सर्प दोष का असर है अभी भी आपके ऊपर है, क्योंकि जो ये असर होता है पूरी लाइफ टाइम रहता है। तो ये असर क्या करेगा आपको, मतलब लाइफ में दिक्कतें देगा, परेशानियाँ देगा, कामों में रुकावटें देगा, आपको आगे नहीं बढ़ने देगा, संघर्ष कराएगा। इसलिए राहु के बुरे फलों से बचने के लिए आप क्या करें, एक तो राहु की वस्तुओं का दान करते रहें। दान क्या होता है मैं आपको अलग से वीडियो भेजूंगा। इसका एक दान है सतनाजे का दान, वो आपने करना है। सतनाजा कैसे बनाना है, कैसे दान करना है, मैं आपको अलग से वीडियो भेज दूंगा। इसके एक बार आपने करना है मंत्रों को सिद्ध। ओम राम राहवे नमः ये मंत्र है, मंत्र सिद्ध करने हैं। मंत्र सिद्ध कैसे होते हैं वो भी वीडियो आपको मैं भेजूंगा। और आपको मैं राहु की एक 25 उपाय वाली वीडियो भेजूंगा। 25 उपाय लिख रखे हैं उस वीडियो में, उसको आप देख लेना जितने ज़्यादा, क्योंकि आप उपाय करेंगे उतना ही बेनिफिट है। तो आपको देखो जी पता चल चुका कि राहु आपका मतलब खराब, बाकी अगर आप इसके उपाय करते हैं बुरे फल बिल्कुल कम हो जाएंगे। आगे बात करते हैं केतु की, क्योंकि राहु केतु दोनों कुंडली में काल सर्प दोष बना के बैठे हैं। केतु आपका बैठा है इस घर में 10वें भाव में, और 10वां भाव होता है काम काज का। तो काम काज की रिगार्डिंग में दिक्कतें आती रहेंगी, इसलिए केतु के लिए क्या करें, इसको भी आपने शांत करना है, इसकी भी पावर आपने करनी है माइनस। इसके लिए भी आप एक तो कुत्तों को रोटी जरूर डाला करें, रोजाना कोशिश करें रोटी डालने की। रोटी डालते समय अपने मन में केतु का मंत्र आप करते करते रोटी डाल देनी है। इसके अलावा केतु के भी एक बार मंत्रों को आपने सिद्ध करना है, वारी वारी से आपने क्या करना है, पहले आप राहु के मंत्रों को सिद्ध कर लो, उसके बाद आप केतु के मंत्रों को सिद्ध कर लेना। इसके मंत्र सिद्ध करने से क्या होगा, इनके जो बुरे फल भाई बिल्कुल कम हो जाएंगे, उल्टा आपको ये अच्छे फल देना शुरू हो जाएंगे। अब यहाँ पे बात करते हैं बुध के साथ शुक्र बैठा, इसकी बात करते हैं, और शुक्र भी आपको अच्छे फल देगा। तो अब बात करते हैं कि शुक्र अच्छे फल क्या देगा। जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ, शुक्र यहाँ पे ये दूसरा घर है। बुध शुक्र जो बैठे हैं दूसरा घर आपके धन का है, और शुक्र यहाँ पे ये जो 7 नंबर लिखा है इस घर का मालिक है 5वें घर का। 5वां घर आपको मैंने बोला था आपकी संतान का है, तो संतान का सुख 5वें घर से यानी कि शुक्र से देखेंगे। आप देखो आपकी संतान के घर का जो मालिक शुक्र है, संतान उठी चलेगी धन के घर में, क्या होगा आपकी संतान होने के बाद आपके पास धन आना शुरू हो जाएगा। जब आपकी संतान होगी उसके बाद धन आना शुरू हो जाएगा, और आपकी जो संतान है वो भी काफ़ी धनी होगी, और संतान के द्वारा भी आपको आगे चल के धन मिलेगा। ये 5वां घर पढ़ाई का आपको पढ़ा लिखा भी बनाएगा, बुद्धिमान बनाएगा। लेकिन शुक्र थोड़ा सा खराब फल ये देगा कि यहाँ पे 12वें घर का भी मालिक है, खर्चे भी आपका धन कराएगा, और खर्च भी आपके खुद के ऐशोआराम के ऊपर हो सकता है। आपको थोड़ा सा रोमांटिक स्वभाव का बनाएगा, और आप अपने खुद के मतलब खान पान के ऊपर, अपने ऐशोआराम के ऊपर भी धन खर्च कर सकते हैं, खासकर शुक्र की दशा में। बाकी शुक्र वैसे तकरीबन अच्छे फल ही देगा, 8वें घर को देखेगा, उम्र लंबी कर देगा, और संगीत गीत कला में आपकी रुचि हो सकती है, खान पान फैशन संबंधी वस्तुओं के ऊपर आपका खर्च हो सकता है शुक्र की दशा में। अब देखो जी आगे बात करते हैं यहाँ पे गुरु, चंद्रमा और सूर्य की। ये तीनों देखो जी आपस में अति मित्र हैं, और बैठे भी यहाँ पे बुध घर में है। पहले बारी बारी से बताऊंगा आपको, मैं पहले गुरु के बारे में बताऊंगा। तो गुरु यहाँ पे आप समझ लो कि गुरु आपको भाई अच्छे फल देगा अच्छे फल ही, लेकिन अच्छे फल में आ रही है कमी, क्योंकि गुरु आपका अस्त बैठा है। और आपको मैंने क्या बोला था कि अस्त का मतलब होता है मृत। इसकी वजह से क्या होगा, इसके गुरु के जो अच्छे फल है उसमें आ रही है कमी, अच्छे फल मिलेंगे आपको कम मात्रा में, देगा अच्छे फल ही। तो गुरु आपकी कुंडली में बना है 2 घरों का मालिक है। एक तो ये जो 9 नंबर लिखा है इस घर का मालिक है 7वें घर का, 7वां घर है आपकी पत्नी का सुख गुरु से। और गुरु यहाँ पे 12 नंबर लिखा है इस घर का भी मालिक है 10वें भाव का, जो कि काम काज का है। बैठा है बुध के घर में, बुध ना तो इसका मित्र है ना शत्रु है, उसके साथ रखता है ये समभाव। तो गुरु अच्छे फल ये देगा कि 7वीं दृष्टि पड़ रही है अपने घर के ऊपर, तो 7वां घर यानी कि आपकी पत्नी का, तो आपको पत्नी का सुख अच्छा देगा, विवाह का सुख अच्छा देगा। पत्नी के आने के बाद भी आपकी किस्मत चमकेगी, और काम काज का सुख अच्छा देगा। और गुरु यहाँ पे चंद्रमा के साथ बैठा है, गज केसरी जो भी बना है, तो ये मतलब आपको काफ़ी देखो जी जीवन में आगे लेके जाएंगी, आपकी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करेगा गुरु, क्योंकि ये पहला अगर आपका शरीर है, आपके शरीर के ऊपर बैठा आपको मतलब बहुत ज़्यादा धार्मिक भी बनाएगा, परोपकारी बनाएगा, दानी बनाएगा, बुद्धिमान बनाएगा, विद्वान बनाएगा, और अपनी बुद्धि के बल पर अपने गुणों के द्वारा जीवन में आगे भी बढ़ेंगे। लेकिन भाई गुरु के अच्छे फल में आ रही कमी, क्योंकि अस्त बैठा है। लेकिन अगर आप चाहते हैं इसके अच्छे फल बढ़ें, तो आप क्या करें, एक बार इसके मंत्रों को सिद्ध कर लें। ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः ये मंत्र है, ये संख्या आप एक बार करें कंप्लीट, पीले कपड़े ज़्यादा पहना करें। आगे यहाँ पे चंद्रमा की बात करते हैं, और चंद्रमा ने भी अच्छे फल देने हैं। वैसे ही चंद्रमा यहाँ पे गुरु उसका बुध के घर में बैठा, जो कि इसका शत्रु है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रखा है, स्थान परिवर्तन जो हुआ है,
चंद्रमा बुध ग्रह में बैठा है, बुध बैठा है चंद्रमा ग्रह में। स्थान परिवर्तन जो कि वैसे दोनों ग्रह अच्छे फल देंगे। चंद्रमा क्योंकि यहाँ पे 4 नंबर लिखा है, दूसरे घर का मालिक है धन का, धन सर के ऊपर बैठा, आपको काफ़ी धनी बनाएगा, आपको काफ़ी धनी बनाएगा ये, आपको परिवार का सुख अच्छा, वाणी अच्छी देगा। लेकिन चंद्रमा के भी अच्छे फल में आ रही कमी, क्योंकि अस्त बैठा है। जो भी अच्छे फल बोले, जैसे मैंने बोला कि धनी बनाएगा, लेकिन अच्छे फल में आ रही कमी। तो अगर आप चाहते हैं कि चंद्रमा के अच्छे फल बढ़ें, इसके भी एक बार आप मंत्रों को सिद्ध करें। मंत्र सिद्ध कैसे होते हैं इसकी वीडियो भेजूंगा, और ये संख्या एक पूरी होती है इनकी, जो संख्या होती है उसको कंप्लीट करना होता है, वो आपने करनी है। गुरु का मंत्र ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः है, गुरु का है, इसका चंद्रमा का है ओम सोम समाय नमः। अब यहाँ पे सूर्य की बात करते हैं। सूर्य भी अच्छे फल देगा। ये यहाँ पे 5 नंबर लिखा है, तीसरे घर का मालक का है, सर के ऊपर बैठा है, बुध के घर में बैठा, जो कि मित्र राशि है, आपको मेहनती बनाएगा, साहसी बनाएगा, पराक्रमी बनाएगा, ये भी अच्छे फल देगा। अब यहाँ पे शनि और मंगल की बात करते हैं। यहाँ पे पहले शनि की बात करते हैं। शनि वैसे थोड़े से खराब फल भी देगा, अच्छे फल देगा। शनि आपकी कुंडली में देखो जी 2 घरों का मालिक है। एक तो यहाँ पे 10 नंबर लिखा है 8वें घर का, और ये जो 11 नंबर लिखा है 9वें घर का। 9वां घर होता है भाग्य का। भाग्य आपका मेहनत घर में बैठा है, मतलब आप अपनी खुद की मेहनत के बल पर अपना भाग्योदय करेंगे। और शनि अपने घर को देख रहा है, शनि की दशा में भी आपका भाग्योदय होगा। और शनि की तीसरी दृष्टि यहाँ पे पड़ रही है 5वें घर के ऊपर, जो कि उच्च राशि है। संतान का सुख अच्छा दे देगा आपको, संतान के बाद भी भाग्योदय करेगा, ये भी अच्छा ही आपका। अब यहाँ पे मंगल की बात करते हैं। शनि वैसे भी इस कुंडली में योग कारक है। मंगल की अगर बात करें, मंगल यहाँ पे मित्र राशि में बैठा है। मंगल भी अच्छे फल देगा, थोड़े से खराब फल भी देगा, अच्छे फल ये देगा, आपको काफ़ी मेहनती बनाएगा, साहसी बनाएगा, पराक्रमी बनाएगा, और लाभ का मालिक। आप अपनी मेहनत के बल पर जीवन में कामयाब होंगे। देखो जी वैसे कुंडली आपकी बहुत अच्छी है, काफ़ी ग्रह मुझे आपके अच्छे लगे हैं। बाकी मैं फिर बोलूँगा कि आपके ऊपर अभी जैसे कि दशा चल रही है बुध की, बुध आपका बहुत अच्छा, फिर भी आपने एक माला इसका मंत्र शुरू करना है। और बुध के जो देवता हैं वो है गणेश जी। गणेश जी की पूजा उपासना किया करें, उनका भी कोई ना कोई गणेश जी का आप पूजा पाठ पाए कर सकते हैं। और बाकी जो आपके ऊपर चल रही है अष्टम डेया, ये आपका बिल्कुल देखो जी खराब है। 24 जनवरी चली हुई है, आप चाहे नोट करके देख लो कि जब से इसकी डेया चली आपकी लाइफ में दिक्कतें परेशानियाँ आ रही हैं या नहीं, खत्म होने वाली भी, फिर भी आप शनि का मंत्र जरूर करें। बाकी राहु केतु के उपाय जरूर कर लें, इनके बारी बारी से एक बार मंत्रों को सिद्ध करें, राहु की वस्तुओं का दान करें। सभी वीडियो आपको मैं भेजूंगा राहु के उपाय वाली। बाकी आप ऐसा करना, एक बार मुझे कॉल कर लेना, कॉल करके जो भी आपके सवाल होंगे वो आप अपने सवालों को लिख के कॉल करके मुझे पूछ लेना। और कॉल करने से पहले एक बार मुझे व्हाट्सएप करके जरूर पूछ लेना।